हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोग को अभी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसी में गतिक विद्युत वाहक बल, यानी किसी भी चालक को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति कराएं तो चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होगा और उसके सिरों के बीच भी विभवांतर पैदा होगा। चूंकि गति के कारण पैदा हो रहा है और इसलिए हम इसे गतिक विद्युत वाहक बल या मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो छड़ें हैं, समांतर रखी और हमने इसके ऊपर एक चालक रखा। ये चालक है। अब अगर इस चालक की लंबाई इन छड़ों के बीच की दूरी के बराबर है, ये दोनों छड़ें चिकनी हैं और ये छड़ यम इसके ऊपर फिसल सकती है, बिना घर्षण के फिसल सकती। इस पूरे सिस्टम को हमने एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा। ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर से अंदर की ओर है, भीतर की ओर है। जो छड़ है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलेगी। कि यमन छड़ को यदि हम इस चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं, अगर ये v चाल से चलती है, यदि छड़ v चाल से दाहिनी ओर गति करती है, हमें जानते हैं कि जब ये गति करेगा तो इस चालक यमन के अंदर के इलेक्ट्रॉन भी इसी दिशा में गति करेंगे और इसलिए यमन के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बी चाल से दाहिनी ओर चल रहे हैं। और हमने पढ़ा है जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है तो उसके ऊपर बल काम करता है, लॉरेंज बल। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर एक बल काम करेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर मुक्त गतिमान इलेक्ट्रॉन पर बल, ये चुंबकीय बल है। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो ई होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्यू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ई के लिए हम विद्युत वाहक बल के लिए ई का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। हम लोगों ने पढ़ा है लॉरेंज बल। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर वी चाल से क्यू आवेश जाता है तो इसके ऊपर कार्य करने वाला बल बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है। चूंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, चाल जिस दिशा में जा रहा है इलेक्ट्रॉन उसके लंबवत है, इसलिए साइन थीटा नहीं रहेगा। तो जो बल बराबर होगा वो हो जाएगा क्यू वी बी, जहां पर बी ये चुंबकीय क्षेत्र है जो लगा हुआ है। और इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पर इतना बल कार्य करेगा। इस बल की दिशा क्या होगी? बल की दिशा का पता लगाने का हम तरीका जानते हैं।
हम अपने दाहिने हाथ को स्ट्रेच करते हैं, अंगूठा अगर धन आवेश की दिशा को प्रदर्शित करें और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें तो हथेली का लंब उसके ऊपर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है, यानी ये हमारा ऋण आवेश की दिशा है। लेकिन अंगूठा की दिशा में धन आवेश होना चाहिए, इसलिए धन आवेश अगर होता तो उसकी दिशा इस तरफ होती और इसलिए उसके लिए ऊपर बल हथेली की लंब की दिशा में होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। अगर ये धन आवेश रहा होता तो ऊपर की ओर लगता, क्योंकि ऋण आवेश है इसलिए इलेक्ट्रॉन पर जो बल काम करेगा वो नीचे की ओर काम करेगा, QVB। ये Fm काम करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी यम से यन की ओर। तो मुक्त गतिमान इलेक्ट्रॉन पर बल Fm बराबर QBB और ये काम करेगा, ये यम से यन की ओर। यम से यन की ओर, यह बल यम से यन की ओर काम करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन पर यम से यन की ओर काम करेगा तो यन सिरे पर की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे और यम सिरे पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अतः यम सिरे से यन की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे या स्थानांतरित होंगे। और यम धन आवेशित या कहिए यम सिरा धन तथा यन सिरा ऋण हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने लगेंगे तो एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये सिरा ऋण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे की तरफ आएंगे इसलिए ये सिरा धन आवेशित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। और जब एक सिरा धन हो जाएगा, एक सिरा ऋण आवेशित हो जाएगा तो उनके बीच में विद्युतीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा और इसीलिए यम यन के बीच विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युतीय क्षेत्र होता है सिरों के बीच जो विभवांतर है, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा है इसलिए ये विभवांतर पैदा हुआ। ये इंड्यूस्ड विभवांतर है, प्रेरित विभवांतर है। तो ये जो विभवांतर इसके गति के कारण पैदा हुआ, इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये E है और इसके बीच की दूरी अगर L है, यानी इसकी लंबाई L है, तो E अपान L बराबर हुआ विद्युतीय क्षेत्र। और इसलिए विद्युतीय क्षेत्र तार के अंदर, इस चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E अपान L। और जब विद्युतीय क्षेत्र पैदा होगा तो विद्युतीय क्षेत्र बल लगाता है, विद्युतीय बल लगाता है। विद्युतीय क्षेत्र भी इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र पर जो बल लगता है वो विद्युतीय क्षेत्र की विपरीत लगता है। विद्युतीय क्षेत्र तो धन से ऋण की ओर होता है। ये यहाँ विद्युतीय क्षेत्र है जो इस दिशा में है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल लगेगा
वो विद्युतीय क्षेत्र के उल्टी दिशा में लगेगा, यानी ये लगेगा ई क्यू, ये है एफ ई। तो विद्युतीय बल ऊपर की ओर लगेगा। तो विद्युतीय क्षेत्र ई बराबर यल। ये है इलेक्ट्रॉन पर क्षेत्र के विपरीत बल लगाएगा। क्षेत्र के विपरीत बल लगाएगा। क्षेत्र इस दिशा में है, ये क्षेत्र की दिशा दिख रही है, ये है क्षेत्र, और इसलिए क्षेत्र की विपरीत दिशा में F बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी विद्युतीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी n पर बढ़ेगी, उसी वैसे वैसे विद्युतीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। संतुलन की स्थिति आ जाएगी। जब Fe और Fm बराबर हो जाएंगे तो विद्युत वाहक बल स्थिर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण रुक जाएगा। संतुलन की अवस्था में Fe बराबर Fm। अब विद्युत क्षेत्र स्थिर हो जाएगा। Fe और Fm बराबर हो जाएंगे तो फिर विद्युत क्षेत्र स्थिर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण रुक जाएगा। संतुलन की अवस्था में Fe बराबर Fm, अब विद्युत क्षेत्र स्थिर हो जाएगा। या Fe बराबर होता है तीव्रता विद्युतीय क्षेत्र गुणे चार्ज आवेश बराबर Fm हम निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल QVB। E का मान निकाल चुके, E बराबर E अपान यल। E बराबर है विद्युत वाहक बल जो पैदा हो रहा है इसके बीच पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल ये E है, तो हुआ E अपान यल। ये बराबर विद्युतीय क्षेत्र इंटू Q बराबर QVB। ये Q से Q कट गया, और इसलिए गति के कारण जो विद्युत वाहक बल सिरों के बीच पैदा हुआ है, इसलिए गतिक विद्युत वाहक बल ये बराबर हो जाएगा LVB। LVB ये इसका गतिक विद्युत वाहक बल है। अब इस गतिक विद्युत वाहक बल में चूंकि ये परपथ कहीं पूरा नहीं है, जब परपथ पूरा नहीं है तो केवल विद्युत वाहक बल रहेगा, धारा नहीं बहेगी। लेकिन यदि हम इसको
ये जो छड़ है हमारी चालक छड़ को इधर हम जोड़ दें और इस यमन का जो चालक है इसका प्रतिरोध नगण्य हो और जो यमन है इसके विद्युत वाहक इसके प्रतिरोध को हम R मान लें। यदि चालकों को जोड़ दें तथा उनका प्रतिरोध नगण्य है, प्रतिरोध नगण्य है, जब प्रतिरोध नगण्य होगा और यमन का प्रतिरोध R, तो इसका प्रतिरोध R है, यहां कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए प्रवाहित धारा I बराबर E/R, क्योंकि और कोई प्रतिरोध है नहीं, केवल इसी का प्रतिरोध है, बाकी यहां कहीं कोई प्रतिरोध नहीं है और E का मान है LVB/R। ये वो धारा है जो इस परपथ में प्रवाहित होती है। ये तो हो गया कितनी धारा प्रवाहित होगी अगर प्रतिरोध ना हो और ये जो चालक छड़ें हैं जिसके ऊपर खिसक रहा है इसको हम जोड़ दें तो इसके अंदर धारा बहेगी। यहाँ हम देख रहे हैं ये सिरा धन है, ये सिरा ऋण है, इसलिए धारा इस तरह से इसमें बहेगी। धारा का मान इतना होगा। ये तो कोई भी क्षण किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को काटती हुई चल रही है। यह तो कोई भी क्षण पृथ्वी के समानांतर चलती है। अगर पृथ्वी के समानांतर कोई क्षण चलेगी, क्षण की लंबाई L है, तो वो किसी भी दिशा में चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, वो उत्तर दिशा में जाए, चाहे वो पश्चिम दिशा में जाए, पूर्व दिशा में जाए या दक्षिण दिशा में जाए, लेकिन वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्व घटक है उसको काटेगी। यानी ऊर्ध्व घटक इसके अंदर से कटेगा, इसलिए जो फ्लक्स परिवर्तन होगा ऊर्ध्व घटक का होगा और इसलिए इसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो यदि छड़ या चालक पृथ्वी तल के क्षैतिज या पृथ्वी तल के समानांतर किसी भी दिशा में गति करता है तो वह पृथ्वी के ऊर्ध्व घटक को काटता है। ये ऊर्ध्व घटक है, ये पृथ्वी का क्षैतिज घटक है, यह है क्षैतिज
ये है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व घटक का जो फ्लक्स होगा या इस दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ऊर्ध्व घटक, वो है VV। इसलिए जब कोई भी इसको काटता हुआ चलेगा, क्षैतिज चलेगा क्षण, तो इसके सिरों के बीच जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा ये बराबर हो जाएगा L V V V। वर्टिकल घटक को काटेगा। लेकिन यदि, अब इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं, ट्रक चलता रहता है तो उसके अंदर कोई लोहे का, अगर लगातार एक लोहा हो और वो चला जा रहा है तो उसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल पैदा होगा। और इसीलिए जो गैस लेकर के या पेट्रोल लेकर के ट्रक चलते हैं तो उनके पहले ही पीछे से वो चेन नीचे लटकी रहती थी जो जमीन से लुढ़कती चलती थी, रगड़ती चलती थी कि इनके सिरों के बीच अगर विभवांतर पैदा होता है तो वो जमीन में चला जाए और गैस या पेट्रोल है उसमें आग लगने से सुरक्षा बनी रहे। जो रेलगाड़ी चलती है उसके जो धुरे होते हैं वो क्षैतिज चलते हैं, इसलिए उनके धुरों के बीच भी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। अब चूंकि विद्युत वाहक बल इतना अधिक नहीं होता कि उसमें बैठे हुए लोगों को खतरा पैदा कर सके, लेकिन ये फ्लक्स को काटता चलता है ऊर्ध्व घटक को, इसलिए इसके सिरों के बीच भी विद्युत वाहक बल पैदा होता है। अब अगर कोई क्षण क्षैतिज न चले बल्कि ऊपर से नीचे को गिरती है, तो ऊपर से नीचे को अगर वो उत्तर दक्षिण दिशा में गिरेगी तो वो क्षैतिज फ्लक्स के समानांतर होगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि पूरब पश्चिम गिरती है, यदि कोई क्षण ऊर्ध्व नीचे की ओर ऊर्ध्व कोई क्षण पृथ्वी के समानांतर रहते हुए नीचे की ओर गिरती है तो उसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल E बराबर L V और V हॉरिजॉन्टल घटक, क्योंकि वो ये जो बल रेखाएं हॉरिजॉन्टल जा रही हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब कोई भी अगर राड छड़ गिरती है, इसको काटती है, ऐसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, तो इसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ये तो हो गया कि कोई भी छड़ अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, जैसे हवाई जहाज उतरते रहते हैं या कोई भी छड़ ऊपर से नीचे को गिर रही है, तो इस स्थिति में या कोई भी चीज़ पृथ्वी पर चल रही है, इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स कटता रहता है, कभी क्षैतिज फ्लक्स कटता है, कभी ऊर्ध्व फ्लक्स कटता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इस तरह से पैदा होगा। जो छड़ की लंबाई पर किस चाल से वो गिर रही है या चल रही है और उस समय चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। मान लीजिए कोई एक क्षण है जो अपने एक सिरे के सापेक्ष घूमती है, सिरे एक सिरे के सापेक्ष घूमती क्षण में विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत
वाहक बल। ये कोई छड़ है, एक सिरे के सापेक्ष घूमती छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब छड़ ऐसे नहीं घूम रही है, छड़ तो चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, ध्यान रखेंगे। तो ये छड़ है, ये हमारी छड़ है ओ ए, छड़ की लंबाई है एल, और ये चुंबकीय क्षेत्र है जो छड़ के लंबवत है। ये चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, ये कुल चुंबकीय क्षेत्र बी है। किसी समय ये ओ ए है और डी टी समय के पश्चात ये घूम करके यहां पहुंच जाती है ओ बी, और ये क्षण इस तरह से घूम गई। जितने कोण से क्षण घूमती है वो हमने मान लिया डी थीटा है। ये डी थीटा है। किसी समय अंतराल dt में क्षण ओ ए स्थिति से ओ बी में आ जाती है। इसलिए ए बी चित्र में देखें, ए बी बराबर एल डी थीटा, डी थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर होता है रेडियन में नापें तो चाप बटा त्रिज्या, इसलिए चाप ए बी यह बराबर हुआ एल डी थीटा। इसलिए इस तरह के छोटे जो सिगमेंट्स बनते हैं, इस ए बी ओ का क्षेत्रफल, और इसलिए ए बी ओ का क्षेत्रफल ए बी ओ का क्षेत्रफल जिसे हम डीएस कह सकते हैं, छोटा क्षेत्रफल है, ये बराबर होता है 1/2 त्रिज्या गुणे आर्क ए बी यानी एल डी थीटा। दिस इज इक्वल टू 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा। ये ए बी ओ का क्षेत्रफल हुआ, और इसलिए इससे संबंध फ्लक्स कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं, और इसलिए ए बी ओ से संबद्ध फ्लक्स डी फाई ये बराबर हो जाएगा बी इंटू डी एस। बी इंटू डी एस इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बी एल स्क्वायर डी थीटा। चूंकि फ्लक्स फाई बराबर होता है बी इंटू एस,
और इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल डी फाई ये बराबर होता है माइनस डी फाई अपान डी टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस डी फाई बटा डी टी। This is equal to minus d upon dt. Phi is equal to Vs is equal to minus b ds upon dt. Minus b ds upon dt. This is equal to माइनस बी डी एस हमने रख दिया। डी एस इक्वल टू 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा अपान डी टी एंड देयरफॉर ई इक्वल टू माइनस 1/2 1/2 एल स्क्वायर बी और डी थीटा अपान डी टी इज एंगुलर वेलोसिटी, इसका कोणीय वेग इज इक्वल टू ओमेगा। तो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ -1/2 एल स्क्वायर बी ओमेगा, जो इसके सिरों के बीच पैदा होगा विद्युत वाहक बल। इस विद्युत वाहक बल का ये मान है। लगातार घूमती रहेगी, इनके सिरों के बीच इतना विभवांतर पैदा होता रहेगा। तो नाउ दिस इज द यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन ए रॉड। नाउ ये वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक सिरे के सापेक्ष घूमती क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल हम लोगों ने निकाला। ये मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है बी, जो लंबवत है इस दिशा में बाहर से अंदर की ओर। एक क्षण ओ ए है जो घूम रही है किसी कोणीय वेग ओमेगा से। सपोज कर लीजिए इसका कोणीय वेग ओमेगा है, घूम रही है। किसी समय अंतराल डी टी में ये ओ ए स्थित से ओ बी स्थित में ये पहुंच जाती है, यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है। इसलिए ए बी ओ का क्षेत्रफल इसका कितना होगा, ये ए बी जो है ये बराबर होगा एल डी थीटा, इतना बटा इतना बराबर डी थीटा। इसलिए
ए बी बराबर यल डी थीटा, राइट। तो ये बराबर हुआ यल डी थीटा, देयरफॉर ए बी का क्षेत्रफल डी एस बराबर हुआ इतना। फ्लक्स बराबर होता है, यहाँ पर देखें, ये यहाँ फ्लक्स बराबर होता है, आप इसको डी फाई को चाहे छोड़ दें, क्योंकि डी फाई का चाहे इकट्ठा यहाँ मान रख दें और चाहे फ्लक्स का मान रखें, फ्लक्स फाई बराबर होता है बी एस, और इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल क्षण में कितना पैदा होगा, माइनस डी फाई अपान डी टी। बी एस, बी बाहर निकाला, डी एस बाई डी टी। डी एस का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ रख दिया, माइनस बी 1/2 यल स्क्वायर डी थीटा अपान डी टी, राइट। और इसलिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है बराबर माइनस 1/2 यल स्क्वायर बी ओमेगा, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग है, जहाँ ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी टी कोणीय वेग, जिस कोणीय वेग से क्षण घूमती है। तो ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।